जब हम किसी भव्य इमारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में ईंटों और स्टील की एक ठोस तस्वीर उभरती है। हमारी पूरी समझ उसी पर टिकी है, जो प्रत्यक्ष है, जिसका एक निश्चित आकार है और जिसे हम अपनी इंद्रियों से पकड़ सकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड की वास्तुकला, चाहे वो आपका शरीर हो या हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, एक ऐसी ईंट से बनी है जो पूरी तरह से अदृश्य है। ये इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसी इकाई जो कभी ठोस कण की तरह व्यवहार करती है तो कभी पानी की लहर की तरह अंतरिक्ष में फैल जाती है। 19वीं सदी के अंत तक जॉन डाल्टन का सिद्धांत मान्य था कि परमाणु अविभाज्य है, उसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता और वो ब्रह्मांड का अंतिम कण है। इस आधुनिक युग को समझने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर निर्भरता छोड़नी होगी और ये देखना होगा कि विज्ञान इस अदृश्य दुनिया का सटीक नक्शा कैसे तैयार करता है। 1897 में जे थॉम्सन के प्रयोग ने डाल्टन की अविभाज्य परमाणु वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया। परमाणु के भीतर एक और भी छोटा संसार मौजूद था। थॉम्सन ने कांच की ट्यूब ली, उसके अंदर से हवा निकालकर दबाव कम किया और फिर उसमें एक हाई वोल्टेज का करंट दौड़ाया। कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलीं जो ट्यूब के दूसरे सिरे पर एक चमक पैदा कर रही थीं। ये किरणें क्या थीं, ये पता लगाने के लिए थॉम्सन ने इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। भौतिक विज्ञान का नियम है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किरण का पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना ये साबित कर गया कि वो किरण खुद नेगेटिव चार्ज वाले कणों से बनी थी। अब परमाणु ब्रह्मांड का अंतिम सच नहीं रहा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का एक छोटा हिस्सा छुपा हुआ था। लेकिन एक ऐसी चीज जिसे किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, उसका सटीक भार और चार्ज उस जमाने में कैसे मापा गया। रॉबर्ट मिलिकन ने अपने मशहूर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इस अदृश्य पहेली को सुलझाया। मिलिकन ने तेल की सूक्ष्म बूंदों को हवा में स्प्रे किया और उन्हें इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। गुरुत्वाकर्षण बूंदों को नीचे खींच रहा था। तब मिलिकन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जो नेगेटिव बूंदों को ऊपर धकेलने लगा। जब दोनों बल संतुलित हुए तो बूंद हवा में स्थिर हो गई। इसी गणित से इलेक्ट्रॉन का सटीक चार्ज निकाला गया। ये अप्रत्यक्ष मापन की शक्ति थी। विज्ञान को कण को देखने की जरूरत नहीं थी, उसके द्वारा छोड़े गए प्रभावों को मापना ही काफी था। अब सवाल ये था कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर रहता कहाँ है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल को खारिज करते हुए एक नया रास्ता दिखाया। उनके गोल्ड फॉइल प्रयोग ने साबित किया कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है और सारा द्रव्यमान केंद्र में एक छोटे नाभिक में जमा है। रदरफोर्ड ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार उन्हें अपनी ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाना चाहिए था। इस समस्या के समाधान के लिए नील्स बोहर ने क्वांटमीकरण का विचार पेश किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी बेतरतीब तरीके से नहीं घूम सकते, उनके रास्ते एक सीढ़ी की तरह निश्चित हैं। वे एक स्तर से दूसरे पर जंप कर सकते हैं, लेकिन बीच के खाली स्थान में उनका होना असंभव है। बोहर ने साबित किया कि सूक्ष्म जगत में ऊर्जा लगातार बहने वाली धारा नहीं है, बल्कि वो निश्चित पैकेट्स में बटी हुई है। बोहर का मॉडल तब विफल हो गया जब कई इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं पर मैग्नेटिक फील्ड डाला गया। डेटा ने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन किसी चपटी सतह के बजाय 3D स्पेस में कहीं अधिक जटिल व्यवहार कर रहे थे। लुईस टी ब्रॉगली ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ठोस गोली नहीं है, बल्कि वो एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इसके बाद वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत के साथ विज्ञान की सीमाओं को स्पष्ट किया। यदि हम एक रेसिंग कार की बहुत तेज शटर स्पीड से फोटो खींचे तो उसकी सटीक स्थिति तो पता चल जाएगी, लेकिन वो तस्वीर उसकी गति या स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताएगी। और यदि फोटो ब्लर है तो हमें उसकी स्पीड का अंदाजा तो होगा, लेकिन कार की सटीक पोजीशन खो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के मामले में भी ऐसा ही है। आप स्थिति और गति दोनों को एक साथ कभी नहीं जान सकते। इस सिद्धांत ने बोहर के निश्चित रास्तों वाले मॉडल को पूरी तरह बदल दिया। अब इलेक्ट्रॉन के निश्चित ऑर्बिट नहीं थे। एरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक 3D तरंग के रूप में देखा और ऑर्बिटल की अवधारणा दी। ऑर्बिटल कोई रास्ता नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में वो क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसे संभावनाओं का बादल कहा जाता है। इस बादल में किसी खास इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने क्वांटम नंबरों का एक एड्रेस सिस्टम तैयार किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शहर बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन की सामान्य दूरी। एजीमुथल नंबर गली का पता देता है कि इलेक्ट्रॉन किस आकार के ऑर्बिटल में है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मकान नंबर है जो 3D दिशा तय करता है। इस गणितीय प्रणाली ने हमें सूक्ष्म जगत को एक व्यवस्थित नक्शे की तरह समझने में मदद की।
पते का आखिरी हिस्सा है मकान के अंदर का कमरा, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। यहाँ विज्ञान एक अजीब मोड़ लेता है। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उसका कोई भौतिक आकार या रेडियस मापा ही नहीं जा सका है। वो केवल एक गणितीय बिंदु यानी पॉइंट पार्टिकल है। अब सवाल ये है कि यदि किसी चीज़ का कोई 3D आकार ही नहीं है तो वो अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह कैसे घूम सकती है? असल में वो भौतिक रूप से घूम नहीं रहा है। स्पिन इलेक्ट्रॉन का एक अंतर्निहित कोणीय संवेग इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है। यह उसका एक जन्मजात गणितीय गुण है। यह साबित करता है कि ब्रह्मांड का आधार उन नियमों पर टिका है जो हमारी सामान्य कल्पना और भौतिकी से बिल्कुल अलग हैं। अंततः इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है जो संभावनाओं के बादल की तरह अस्तित्व में रहता है। लेकिन यही अदृश्य इकाई पूरी दुनिया चला रही है। रासायनिक बंधों का बनना, हमारे मस्तिष्क के विद्युत संकेत और दुनिया भर का कंप्यूटर डेटा, सब कुछ इसी के प्रवाह का नतीजा है। एक चौंकाने वाला सच यह है कि सब कुछ जिसे हम ठोस मानते हैं, हमारा अपना शरीर, बैठने की कुर्सी या यह धरती, असल में 99% खाली जगह है। जब आप किसी दीवार को छूते हैं तो आप ठोस पदार्थ को नहीं, बल्कि इन अभौतिक संभावनाओं के बादलों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को महसूस करते हैं। यहीं से वो दार्शनिक सवाल जन्म लेता है, अगर हमारी बुनियाद में कोई ठोस कण है ही नहीं तो क्या ये दृश्यमान संसार सिर्फ एक क्वांटम माया है, एक ऐसी वास्तविकता जिसे हमारे दिमाग ने केवल बलों के खेल से बुना है? अगली बार जब आप किसी ठोस चीज़ को छुएं तो उस अदृश्य और निराकार गणित को ज़रूर याद कीजिएगा जिसने इस पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड को मजबूती से थाम रखा है।